स्टॉक मार्केट में आने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बताऊंगा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एकदम नए हैं और अभी से आपकी शुरुआत हुई है तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे, क्या कदम उठाएंगे और किस तरह से आपकी शुरुआत होगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर हमने आपकी वीडियो देख करके अकाउंट तो ओपन कर लिया है, अब आगे क्या करना होगा, हम कैसे स्टार्टिंग करें या क्या करें जिससे हम प्रॉफिटेबल बन जाएं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अंदर नए हो, आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, तो ये बिल्कुल नहीं समझना कि आज आपने अकाउंट ओपन कर लिया है, आज ही से आप स्टॉक को खरीदना शुरू कर देंगे तो आज से ही आपका प्रॉफिट बुक होना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बिना तैयारी के, बिना जानकारी के जब आप लोग स्टॉक मार्केट में आएंगे और अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया और अगर उस पर आपको कोई प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट को सही नहीं मानना, उस प्रॉफिट को परमानेंट नहीं मानना। ये मार्केट ऐसी है कि जो चीज़ आप बिना मेहनत के लोगे वापस आपको ये देना ही पड़ेगा मार्केट को, और आपको उसका डबल भी देना पड़ सकता है। आप कमाओगे 10 बिना मेहनत के, आपको कोई नॉलेज नहीं था, तुक्के में आपने खरीदा और तुक्के में आपका प्रॉफिट हो गया। अगली बार ये मार्केट आपसे 20 वापस ले लेगी। ऐसा नहीं है कि इसको कोई इंसान चला रहा है जिसको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये तरीका है, एक साइकोलॉजी है और ये मार्केट का बिहेवियर है कि अगर आपने कुछ ले लिया है प्रॉफिट और वो बिना जानकारी के लिया है तो अगली बार आपको वापस करना ही होगा इसको। तो पहला स्टेप हमारा आता है सीखने का। अब यहाँ से आपकी सीखने की जर्नी शुरू होगी। अभी कमाने की कोई जल्दी नहीं करना, हर चीज़ प्लानिंग के साथ में अच्छी होती है, नहीं तो आपका यहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो आपको सीखने के लिए क्या करने होंगे, आपको सीखने के लिए 2 काम करने होंगे। पहला काम होगा कि आपको एक स्टॉक या 2 स्टॉक, कमाने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने के लिए, आपको कुछ स्टॉक खरीदने होंगे जो बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम अमाउंट से खरीदने होंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से ही बहुत सारा कम खरीद लेना है। तो जानकारी आपको नहीं है, जो भी कंपनी आपको मालूम है, जिसका नाम भी आपको स्टॉक का मालूम है, आप उस कंपनी का स्टॉक खरीद लीजिए। खरीदना है बहुत कम। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक फीलिंग आएगी, इसके अंदर आपको एक एहसास होगा कि मेरे पास कुछ स्टॉक हैं और वो स्टॉक ऊपर जा रहे होंगे या नीचे जा रहे होंगे। 2 ही काम होते हैं हर स्टॉक में, या तो वो ऊपर जाता है या वो नीचे आता है। तो अगर आपने स्टॉक को खरीद रखा है और उसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो आपका या तो प्रॉफिट हो रहा होगा या आपका नुकसान हो रहा होगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये स्टॉक का जो प्राइस ऊपर जा रहा है, मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है, स्टॉक का प्राइस नीचे गिर रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है, ये जो फीलिंग होती है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अगर स्टॉक होंगे, आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक होंगे, वहाँ पर कुछ नुकसान हो रहे होंगे, कुछ फ़ायदे हो रहे होंगे, तो वो सीखने के लिए बहुत अच्छा, एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि हम कुछ स्टॉक खरीद लें और कुछ हमको नुकसान हो रहा है तो समझने की कोशिश करें कि ये नुकसान हो क्यों रहा है, और अगर हमको फ़ायदा हो रहा है तो समझने की कोशिश करें कि ये फ़ायदा क्यों हो रहा है। इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका तजुर्बा बड़ा हो जाएगा और ये एक फास्ट तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो याद रखना, जब भी कोई स्टॉक खरीदें उसको सीखने के लिए ख़रीदना है, इसलिए नहीं ख़रीदना है कि मैं इससे कुछ कमा के लेके जाऊँगा। वहाँ पर नुकसान भी होंगे आपके, तो इसीलिए थोड़ा सा नुकसान हो या थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन आपको सिखा करके बहुत कुछ जाएगा। और ये जो भी कुछ खरीदेंगे हम सीखने के लिए करेंगे। तो पहला स्टेप तो आपको मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका सीखने का होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को, टेक्निकल को, फंडामेंटल को, प्राइस बिहेवियर को, प्राइस एक्शन को, इन चीज़ों को सीखें। मतलब अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदने जा रहे हो तो आपको ज़रूरी है कि आप कंपनी के अंदर जो फंडामेंटल होते हैं, जिन तरीक़ों से हम कंपनी की जानकारी लेते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट दी गई है जहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ और बाद में वो सारी डालूंगा, जिससे आप एक्सपर्ट बन सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में जानने के लिए कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं है। दूसरा होता है कि शॉर्ट टर्म में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोग नए हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि पहले आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करें, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जब आप लोग सीखोगे तो थोड़ा स्टॉक मार्केट, प्राइस बिहेवियर, इन चीज़ों से आप घुल मिल जाओगे। तो टेक्निकल एनालिसिस की भी हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कैंडल स्टिक के बारे में,
ग्रीन कैंडल स्टिक, रेड कैंडल स्टिक, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ट्रेड लाइन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, एक जगह पर स्टॉक रुका हुआ है, ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया, एक जगह से नीचे स्टॉक नहीं नीचे निकल पा रहा है, जिस दिन नीचे निकल गया ब्रेक डाउन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक करके आपके सामने सारी वीडियोस आती रहेंगी जो आपके टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। स्टेप आपको ये देखना है, अभी फ़िलहाल अगर आप लोग एकदम नए हैं तो किसी भी कंपनी का चार्ट आप ओपन कीजिए। अगर आपको चार्ट कैसे देखना है और कहाँ देखना है, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। तो आप फिलहाल जो है कंपनियों के चार्ट देखिए कि कौन सा स्टॉक है जो पीछे के टाइम में कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया है, कितने टाइम में उसने कितना प्रॉफिट दिया है। अलग अलग टाइम फ्रेम ऊपर दिए हुए होंगे, उन टाइम फ्रेम को चेंज कर करके देखिए। ये आपकी प्रैक्टिस होगी और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके टेक्निकल एनालिसिस में, प्राइस बिहेवियर को समझने में, प्राइस एक्शन को समझने में। तो पहला स्टेप आपका यही होने वाला है कि आप कुछ स्टॉक खरीदिए और उनके अंदर देखिए कि क्या हो रहा है। और दूसरा ये है कि आप स्टार्टिंग में, आपको मैं थोड़ा सा आसान काम दे रहा हूँ कि चार्ट खोल करके देखिए किसी भी कंपनी का, कोई भी कंट्री का स्टॉक होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सऊदी स्टॉक मार्केट हो, इंडियन भी हो सकती है, अमेरिकन भी हो सकती है, जो भी आपको पता हो उसका आप चार्ट खोल कर देखिए और वहाँ पर देखिए कि ये स्टॉक ने पीछे इतना इतना रिटर्न दिया है, इतने साल में इतना प्रॉफिट दिया है, कुछ महीनों के अंदर इसने इतना ये डाउन गया है या अप गया है। इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपकी मदद होगी ये समझने में कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। आगे की बातें हम लोग आगे की वीडियोस में करते रहेंगे। आई होप दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट है कमेंट में पूछिए, इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।